जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को लेकर के। और एक्चुअली क्या हो रहा है कि आंध्र प्रदेश बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है। ये मतलब कि हमने देखा कि गूगल वगैरह कंपनी भी आंध्र प्रदेश में ही अपने डाटा सेंटर को इंस्टॉल कर रही है वगैरह। ये एक लिफ्ट पॉलिसी लेके आया, वो भी हम समझेंगे क्या होती है। और रीजनल पुशबैक हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि जो दूसरे स्टेट्स जैसे कि कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह, वो उनको वो टेंशन हो रही है कि हाँ कि इन्वेस्टमेंट सारा का सारा कहाँ जा रहा है, वो आंध्र प्रदेश में जा रहा है। हम ये फेडरलिज्म समझते हैं थोड़ा सा, फिर हम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में समझेंगे ताकि समझ में आ जाएगी चीज़ें। मैंने कहा ठीक है भाई, फेडरलिज्म है ना, ये बोलता है डिवीजन ऑफ पावर, मतलब कि पावर का विभाजन होगा। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? क्या बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। तो भारत में डिवीजन ऑफ पावर किस तरह होती है? वो होती है शेड्यूल 7 से, जिसमें कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइड हुई है। मतलब कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइड हुई है, बिल्कुल भी है। अलग अलग सब्जेक्ट दिए ना, कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये दोनों अगर मिलकर के काम करेंगे तो क्या बोलेंगे? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्या बोलेंगे? कोऑपरेटिव, दोनों मिलकर के काम करेंगे। पर स्टेट्स में जैसे कि राजस्थान है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और सर बहुत सारे स्टेट्स है, ये आपस में कंपटीशन करेंगे। क्यों? तमिलनाडु चाहेगा कि यार कि गूगल है ना, अपना ऑफिस यहाँ लगाए। क्यों? क्योंकि गूगल का जीएसटी कहाँ जाएगा? वो तमिलनाडु के पास जाएगा। भाई स्टेट जीएसटी तो इसके पास जाएगा ना, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का चाहेगा कि यार के बाहर से मर्सिडीज जाती तो वो मेरे यहाँ इंस्टॉल हो। क्यों? क्योंकि इसका स्टेट जीएसटी इसके पास आएगा। जहाँ पे कंपनी आएगी उसके पास में ज़्यादा टैक्स मिलेगा। उसके बाद समझ में आ रही था तो ठीक है। तो ये आपस में कंपटीशन करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। बहुत ये सारे के सारे, जैसे कि राजस्थान कहेगा मेरे यहाँ पे मैं लैंड पॉलिसी को इतना आसान कर दूंगा कि आपको मैं फ्री में ही लैंड बांटूंगा। कंपनी को कहेगा तो कंपनी वहाँ चली जाएगी। तमिलनाडु कहेगा कि मेरे यहाँ पर मैं ऑफिशियल्स आपके लिए सुबह शाम आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल रखूँगा। एक ऐसा ऑफिसर नियुक्त करूँगा मैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कंपनीज़ की प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। तो कंपनीज तमिलनाडु में इंस्टॉल हो जाएगी क्योंकि उनको वहाँ पे सर्विसेज अच्छी मिल रही। तो ये आपस में कंपटीशन करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। समझ में आ गया? कंपटीशन का होगा, स्टेट के बीच में होगा, बिल्कुल पास। तो हमने कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं। अभी कंटेक्स्ट देखते हैं एक्चुअली में क्या हो रहा है कि आंध्र प्रदेश अभी इंडिया के जो टॉप स्टेट्स में आ रहा है, जो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने वाला है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा कि गूगल का डाटा सेंटर पे कहाँ गया है, वो भी गया आंध्र प्रदेश में। और बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं वो सारे सारे आंध्र प्रदेश में आ रहे हैं। अभी क्या हुआ कि CII समिट हुआ, मतलब कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये एक समिट होता है जिसमें कि बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से आती है वो, और हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी वहाँ पे बैठती है और वो स्टेट गवर्नमेंट अपने प्रेजेंटेशन देती है कंपनीज़ को कि हमारे यहाँ पे लैंड पॉलिसी इतनी आसान है, हमारे यहाँ पे कोई भी इंस्पेक्टर आज नहीं, कभी भी इंस्पेक्टर आके परेशानी करेगा। वो सारी चीज़ें बताती है ताकि जो कंपनियाँ वो अट्रैक्ट हो और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे। तो इस तरह को CII समिट बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो टोटल कितने साइंस हुए यहाँ पे? 613 MOU साइंस हुए आंध्र प्रदेश में, और वहाँ पे करीबन 13 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट गया है। ये रिकॉर्ड है ये आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। मतलब कि इतने सारे MOU साइन हुए हैं कि ये सारे कंपनीज वगैरह है जो आंध्र प्रदेश में अपना प्रोजेक्ट लेके आने वाली। और कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट है? करीबन 13.25 लाख का। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, रिकॉर्ड है ये आंध्र प्रदेश को लेकर के। एक तरह से देखा जाए तो आंध्र प्रदेश एक मैग्नेट जैसा है, चाहे वो गूगल हो, अडानी हो, महिंद्रा, इन सब के लिए। सही बात है, उनके बड़े बड़े ऑफिस अब आंध्र प्रदेश में ही है। ये आंध्र प्रदेश इतना अट्रैक्टिव क्यों है? क्यों सारी की सारी बड़ी कंपनियां यहाँ आती है? इसके यहाँ पे एक लिफ्ट पॉलिसी हमने ऊपर देखा था ना, लिफ्ट पॉलिसी। यहाँ पे लिफ्ट पॉलिसी क्या होती है? सॉरी, लिफ्ट पॉलिसी क्या होती है? लैंड इंसेंटिव फॉर टेक हब। मतलब कि 1 एकड़ जमीन है ना, 1 एकड़ जमीन आंध्र प्रदेश में कितने रुपए में मिलती है? आपको पता है? 1 रुपये में मिलती है। 0.99 रुपये में, 0.99 रुपये में 1 एकड़ जमीन मिलती है वहाँ पे आंध्र प्रदेश में। लेकिन ये मिलती है किसको? सिर्फ और सिर्फ टेक कंपनीज को। IT और ग्लोबल सेंटर्स के लिए ये अपनी लैंड्स को इतना सस्ता कर देता है। अब सोच के देखो, अगर किसी को आंध्र प्रदेश में मेन सिटीज़ में, हैदराबाद में अगर कोई ज़मीनें खरीदी है ना, तो करोड़ों की मिलेगी, करोड़ों की। लेकिन जैसे टेक कंपनी आएगी तो उसको क्या कहेंगे? भाई आप 1 रुपये में ले लो ना यार, 1 एकड़ ज़मीन 1 रुपये में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो गूगल वगैरह वहाँ पे इंस्टॉल क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी, उसका सारा का सारा पैसा बच जाएगा गूगल का। तो सेकंड क्या है? अदर इंसेंटिव हुई, जैसे कि क्विक अप्रूवल्स है। अगर गूगल को वहाँ पे अपना ऑफिस खोलना है तो फटाफट फटाफट काम होता है, सारे के सारे पेपर हैंड टू हैंड साइन होते हैं वहाँ पे। सपोर्टिव गवर्नमेंट है, हाँ गवर्नमेंट है, हमने कुछ ऑफिसर्स को नियुक्त कर रखा है, कुछ IAS सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों को देखते हैं वो बैठ करके कि हाँ कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है नहीं आ रहा, या फिर किसी किसी कंपनी को परेशानी तो नहीं हो गई है। तो इसलिए आंध्र प्रदेश बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। जैसे गूगल का एक डाटा सेंटर था, वो तमिलनाडु में पहले इंस्टॉल होने वाला था, पर वो AP में चला गया, आंध्र प्रदेश में आ गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लैंड सस्ती थी और अप्रूवल बहुत ईजी थे, ठीक है। यहाँ पे रीजनल राइवलरी को देखते हैं। राइवलरी मतलब कि कंपटीशन को देखते हैं। जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक ये सोच रहे हैं कि जो आंध्र प्रदेश है ना, वो ओवर इंसेंटिव दे रहा है, बहुत ज़्यादा बांट रहा है चीज़ें, लैंड फ्री में दे रहा है, ये अदर अप्रूवल बहुत आसानी कर रहा है। इससे क्या होगा कि आंध्र प्रदेश को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है भविष्य में। लेकिन आंध्र प्रदेश ऐसा नहीं सोच रहा है।
आंध्र प्रदेश सोच रहा है कि यार ठीक है, मेरे को अभी लैंड में को सस्ती देने से भी मेरे को शायद थोड़ा नुकसान होगा रेवेन्यू से, लेकिन अगर गूगल यहाँ रहती तो आने वाले टाइम पे उसका स्टेट जीएसटी कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। सही बात है। तो तमिलनाडु, कर्नाटक क्या कह रही है यहाँ पे कि आंध्र प्रदेश को इकोनॉमी का रिस्क हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होगा क्योंकि अभी लेट सस्ती दी है, लेकिन हाँ भविष्य में स्टेट जीएसटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, जैसे कि हुआ सेंग फुटवेयर जो था वो पहले तमिलनाडु में था, मैं इंस्टॉल होने वाला था अपना फैक्ट्री वगैरह को, लेकिन अब वो आंध्र प्रदेश में आ गया। करीबन 900 करोड़ का प्रोजेक्ट है इसका। गूगल का ए प्रोजेक्ट था और वो भी अब कहाँ पे जाने वाला है, वो भी आंध्र प्रदेश में आने वाला है, इसलिए सबको टेंशन हो रही है। ठीक है, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री का यहाँ पे रिस्पॉन्स देखते हैं। यहाँ पे आंध्र प्रदेश के जो सीएम है नायडू साहब, उन्होंने क्या कहा कि हमारे यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी हेल्दी है, मतलब कि हम अगर पॉलिसी लेके आ रहे हैं ना, हम सबको पॉलिसी के द्वारा अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम सबको ये नहीं कह रहे हैं कि अगर गूगल ही आती है तो हम गूगल को करोड़ों रुपए देंगे, ऐसा नहीं करें। हम अपनी पॉलिसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और पॉलिसी को सिंप्लीफाई करने से क्या हो रहा है कि कंपनियों को बेनिफिट मिल रहा है। मतलब कि जैसे कर्नाटक ने अपनी पॉलिसी को सिंप्लीफाई किया, आंध्र प्रदेश ने अपनी पॉलिसी को सिंप्लीफाई किया, तो फायदा किसको मिलेगा? कंपनीज को मिलेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी हेल्दी, इससे कंपनी को फायदा मिल रहा है, इसलिए कंपनियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। और हम सिर्फ सीएम साहब ने कहा है आंध्र प्रदेश के, उन्होंने कहा कि हम रियल प्रोजेक्ट को ही सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं ना जो कि एमओयू फालतू के कर देते हैं, कह रहे हैं हम ऐसे एक भी फालतू एमओयू नहीं कर रहे, हम उसी एमओयू पे साइन करें जो कि अपना रियल प्रोजेक्ट लेके आने वाला है। मेजर प्रोजेक्ट देखें यहाँ पे अडानी का, जो कि 1 लाख करोड़ का आने वाला है करीबन, वो 10 साल में बनेगा यहाँ पे। और जीएमआर कंपनी है जो कि भोगापुरम एयरपोर्ट है ना, वहाँ पे अपना एमआरओ सेटअप करने वाली है। एमआरओ मतलब कि जैसे कि एयरपोर्ट है, ठीक है ना, तो वहाँ पे हवाई जहाज उतरते हैं बहुत सारे, लेकिन ये हवाई जहाज को मेंटेनेंस वगैरह, रिपेयर वगैरह ये भी चाहिए होगा ना, इसलिए जीएमआर कह रहा है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा एमआरओ मतलब होता है मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल, मतलब कि हम मरम्मत करने वाली दुकान खोलने वाले हैं। कहाँ खोलेंगे वो खोलेंगे आंध्र प्रदेश के एयरपोर्ट पे, भोगापुरम में। ये दुनिया का सबसे बड़ा ये एमआरओ बनाने वाली है जीएमआर। तो बढ़िया चीज़ है ये तो, इससे बहुत ज़्यादा जॉब से मिलेगी आंध्र प्रदेश में, और जो स्टेट है उसको भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, हिस्टोरिकल देखें हम यहाँ पे 2016 में कितने एमओयू साइन हुए थे आंध्र प्रदेश में, करीबन 350 के आसपास, और 4.5 लाख का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था। और 2025 में घूमता घूमता कितना हो चुका है, 613 एमओयू साइन हुए हैं, करीबन यहाँ से डबल, लेकिन यहाँ से करीबन ये 3 गुना हो चुका है। ठीक है, करीबन 13.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, ये रिकॉर्ड है। ये हम यहाँ पे देखें समरी पूरा का पूरा आर्टिकल की, तो आंध्र प्रदेश एग्रेसिवली ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है? चीप लैंड से और इंसेंटिव के साथ। इंसेंटिव कैसे? वो ऑफिसर वगैरह अपॉइंट करके, फास्ट अप्रूवल दे करके। ठीक है, और तमिलनाडु और कर्नाटक ये सारे टेंशन में है, क्योंकि सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है? आंध्र प्रदेश में जा रहा है। गवर्नमेंट क्या बोल रही है ये आंध्र प्रदेश की, कि हम रियल प्रोजेक्ट्स को ही अपने यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आएंगे। सही बात है। हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं एग्जाम की, हमें क्या क्या याद रखना चाहिए? एक लिफ्ट पॉलिसी, वहाँ पे चीप लैंड से, और चीप लैंड किसके लिए? वो आईटी के लिए। लिफ्ट का मतलब ही होता है कि लैंड इंसेंटिव फॉर टेक हब, मतलब कि टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए 1 रुपये में 1 एकड़ ज़मीन देती है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। रिकॉर्ड एमओयू हुआ है करीबन 613 एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें कि 13 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है यहाँ पे। रीजनल काफ़ी फ्रिक्शन है, मतलब तमिलनाडु और कर्नाटक ये दोनों अपसेट है यहाँ पे। और बिग प्रोजेक्ट जैसे कि गूगल एआई वगैरह, अडानी, जीएमआर, ये कहाँ पे आने वाले हैं? आंध्र प्रदेश में आने वाले हैं। ये पूरा आर्टिकल था। थैंक यू।